सुबह सुबह रोज़ की तरह मंदिर में दर्शन करके जैसे ही मैं घर लौटा और दरवाज़ा खुलते ही अचानक डरी हुई मेरी पत्नी ने मुझे गले लगा लिया और मेरे पास आके रोने लगी। जब पूछा क्या हुआ तो बताया सपना देखा और कहा सपने में आपको किसी ने मार डाला। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और कहा मुझे कौन मारेगा, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। पत्नी फिर से बोली अब आप थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं जाओगे। मैंने अपनी पत्नी से हाँ बोल दिया और हम शाम को होने वाली पार्टी जो मेरे भैया के प्रमोशन की है उसी के बारे में चर्चा करने लगे। पत्नी खुशी खुशी पार्टी के बारे में सोचते हुए तैयार होकर जॉब पे चली गई और पत्नी के खुशी के खातिर आज ऑफिस से छुट्टी करके घर में रहने का निर्णय कर लिया। यही सब सोच चल रही थी कि अचानक फ़ोन की रिंग सुनाई दी। देखा तो पत्नी का कॉल था। फ़ोन उठाते ही कहने लगी आज पार्टी है तो अच्छी सी केक ऑर्डर कर लेना भैया के लिए, और हाँ मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी, भूल मत जाना। ये बोल के फ़ोन रख दिया। पर पता नहीं आज उसको क्या हो गया था, बार बार कॉल करे ही जा रही थी। अचानक बैठे बैठे कुछ याद आने लगा। 2 दिन पहले जब मैं हाईवे से कहीं जा रहा था तो बेहद बुरा एक्सीडेंट होते हुए देखा, पर जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ उसने हेलमेट पहनी हुई थी, सो सिर पे चोट नहीं लगी। वहीं मैंने गाड़ी रोक के उस इंसान की मदद की, उसे हॉस्पिटल लेके गया और उसकी जान बच गई। यही सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई और मैं सो गया। फ़ोन की रिंग बजी, तब मेरी आंख खुली, देखा तो पत्नी का कॉल था। 5:30 बजे थे। फ़ोन उठाते ही बोली मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, जो काम दिया है वो कर लेना। मैंने कहा मैं गाड़ी लेके तुझे लेने आता हूँ, पर पत्नी ने इनकार करते हुए बोला मैं खुद ही आ जाऊंगी, और यही बोलते ही फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए तैयार होने चला गया। पर कुछ ही समय बाद 6:15 बजे एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और सिर में चोट लगने की वजह से वो काफ़ी सीरियस है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए मैं हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचते ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ये दुनिया छोड़ के चली गई है। आंखों से आंसू आते हुए मंदिर में चलने वाले गीत के वो शब्द याद आने लगे, अब सौंप दिया है इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। ये कहानी सुनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो क्यों ना हम आज को बेहतर करके इस आज में जिए और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।